मैं डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, मैं हूँ फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट यहाँ मेडिकेयर हॉस्पिटल में। आज हम लोग कुछ बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ आप लोगों को पता है, इसको मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है। मधुमेह में क्या होता है, हमारे ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा हो तो उसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। यही डायबिटीज़ अगर प्रेगनेंसी में भी हो तो बहुत बड़ी बीमारी बोली जाती है। डायबिटीज़ की वजह से वेट गेन होना, थकावट आना, रिपीटेड इन्फेक्शंस होना, स्किन इन्फेक्शन होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, ये ऐसा बहुत कॉमन है। WHO के हिसाब से आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन डिजीज हो गई है। इंडिया में हर तीसरे जन को डायबिटीज़ की बीमारी है। ये डायबिटीज़ अब इतनी कॉमन क्यों हो गई है? पहले तो नहीं होती थी। ये अपना जो लाइफस्टाइल चेंज होने लग गया है, जो हम लोग ज़्यादातर मोबाइल पे बैठने लग गए हैं, बैठ के काम करने लग गए हैं, सब जगह गाड़ी से स्कूटर से जाने लग गए हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज कम हो गई है। खान पान चेंज हो गया है, जहाँ पे हम लोग पिज्ज़ा, बर्गर, पैकेज्ड फूड स्टफ, चिप्स, ये सब खाने लग गए हैं। इन सब की वजह से लोगों की शुगर बढ़ रही है। शुगर बढ़ने की वजह से ये डायबिटीज़ की बीमारी होती है। डायबिटीज़ अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो उसको अपनी शुगर कंट्रोल करना। यही डायबिटीज़ अगर प्रेगनेंसी में हो तो बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। जब अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप डॉक्टर के पास अपने रेगुलर चेकअप के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट लिख के देते हैं, तो उसमें एक शुगर टेस्ट भी आता है। अगर आपका शुगर 200 के ऊपर है तो डॉक्टर आपको आगे का ट्रीटमेंट बताएगा। प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे माँ को भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। माँ को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? बीपी होना, वजन बढ़ना, उल्टियाँ होना, गर्भ में पानी ज़्यादा भरना, बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट और शारीरिक डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ता है। दूसरा, थायराइड के प्रॉब्लम होना, ये सब भी होते हैं। डॉक्टर आपको हर विजिट में आपका शुगर टेस्ट कराएगा। कभी कभी जब शुगर अगर कंट्रोल में ना रहे तो पेट में गर्भ गिर जाना, मतलब जिसको हम मिसकैरेज बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं, ऐसा भी होता है। बच्चा जो एक नॉर्मल साइज का होना चाहिए उससे बहुत बड़ा होना, ऐसा भी डायबिटीज में होता है। अगर बड़े साइज का बच्चा बन रहा है गर्भ में तो सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसको सांस लेने की तकलीफ भी हो सकती है अगर प्रेगनेंसी के दौरान शुगर अगर हमने ध्यान नहीं दिया हो। दूसरी बात, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है पेट में तो वक्त से पहले डिलीवरी होने के चांसेस भी होते हैं। इसको बोलते हैं प्री टर्म लेबर। तो प्री टर्म लेबर अगर हुआ तो भी हमको सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे को कांच की पेटी में रखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए या इन सब की वजह से हमको शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर आपको क्या क्या बोलेगा कि आप अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, मतलब मीठा कंट्रोल करिए, रोज वॉकिंग के लिए एटलीस्ट जाइए। डॉक्टर की सलामती से अगर आप रोज 30 मिनट वॉक के लिए भी जाएंगे, जो एक नॉर्मल वॉक जरूरी है, वो आपका शुगर कंट्रोल करके रखेगा। इन सब के बावजूद भी अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो डॉक्टर आपको या तो इंसुलिन देगा, डिपेंडिंग आपकी कितनी शुगर बढ़ी हुई है, या तो इंसुलिन देगा या मेडिसिन देगा। उसको आपको रेगुलरली उन सब चीज का सेवन करना है। इसके बाद आपका रेगुलर चेकअप्स होंगे, सोनोग्राफी होंगे, तब जाके आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। कुछ लेडीज को सिर्फ जब प्रेग्नेंट हो गए तब अचानक से पता चलता है उनको डायबिटीज है, या किसी को प्रेगनेंसी के पहले से भी डायबिटीज हो सकती है। तो आप पहले क्या ट्रीटमेंट लेते थे, किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते थे, कैसा आपका शुगर का चार्ट रहता था, वो आपको अपने लेडी डॉक्टर या जो आपका गायनेक के डॉक्टर है, प्रेगनेंसी के डॉक्टर है, उनको बताना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, नहीं रुको,
तो अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो डायबिटीज के साथ में आपको ज्यादा ही अपना ख्याल रखना होगा। आपकी दिनचर्या में कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। सुबह उठ के आपका एक रेगुलर एक रूटीन होना चाहिए कि 1-2 गिलास पानी पीजिए, थोड़ा सा वॉक पे जाइए। खाने में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब पाले भाजी और फ्रूट्स का सेवन जरूर होना चाहिए। मीठा, नमकीन, बाजार से लाया हुआ नमकीन, ये इन सब का सेवन कम करें। अगर आपका कहीं अल्कोहल इंटेक है या स्मोकिंग इंटेक है, ये भी बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होता है। आपको फ्लू वैक्सीन लेना भी बहुत जरूरी होता है। अब जिस तरीके से अब निमोनिया के केसेस बढ़ रहे हैं, अभी अपने यहाँ कोविड होके गया है, अब जब आगे इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं वो है फ्लू के इन्फेक्शंस। तो आपको और अपने बच्चे को प्रोटेक्टेड रखने के लिए फ्लू का वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए। दूसरा होता है जो डॉक्टर आपको बोलेगा टीटी इंजेक्शन लेना, वो भी आपने टीटी इंजेक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, शुगर डॉक्टर आपके हर महीना, ये तो नहीं तो हर 2 महीने में आपको चेकअप के लिए बुलाया जाएगा। एक बार आपकी प्रेगनेंसी हो गई, आपकी डिलीवरी हो गई, फिर आगे आपको शुगर रहेगा ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप हमेशा के लिए रिस्क पे रह सकते हैं। तो इसीलिए अपने डायबिटोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन से हमेशा कांटेक्ट में रहें। हर 3 महीने नहीं तो 6 महीने में अपना शुगर टेस्ट करें। और जानकारी के लिए या फिर आपको आपकी शुगर कंट्रोल कैसे करनी है, या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कुछ सवाल जवाब हैं डाइट या एक्सरसाइज के ऊपर, तो मैं डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, मेडिकेयर हॉस्पिटल मालवाड़ी रोड, नहीं तो यूनियन मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक मगरपट्टा रोड पे हमेशा उपलब्ध हूँ आपकी सेवा के लिए। तो आप कभी भी आके हमको